नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बुद्ध की धरती बोध गया में हैं, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया था। लेकिन आज बुद्ध की धरती पर ही बौद्ध धर्म पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा है और उसकी मुक्ति को लेकर, खास करके महाबोधि विहार की मुक्ति को लेकर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन पिछले 12 फरवरी से लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त आकाश लामा हैं जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम आपको बता दें कि ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आकाश जी, आप महाबोधि विहार से काफ़ी लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर ये जगह को क्यों आपने चुना? सर्वप्रथम आपके चैनल जो अच्छा नाम भी अच्छा रखा है आपने, रियल एक्शन फॉर डेमोक्रेसी RAD। जी। रियल एक्शन फॉर डेमोक्रेसी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप आए पटना से। देखिए, हम लोग ने पिछले 2 साल से सरकार को काफ़ी सारा ज्ञापन दिए हैं और 2 बड़ी बड़ी रैली हुई। यही 2 मुहान से शांति रैली हम लोग 26 नवंबर 2023 में भी किए थे। हमारे हाथ में प्ले कार्ड थी, सरकार को ज्ञापन दी गई। 50,000 बौद्ध आए थे विभिन्न राज्यों से, लगभग 22 राज्यों से थे। DM के मार्फत CM को सब हम लोग पत्र दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 मीटिंगें की, दिल्ली में 2 बार, बोधगया में 1 बार। फिर से 17 सितंबर में बड़ा रैली पटना गांधी मैदान में हुई। बुद्ध स्मृति पार्क तक हम लोग गए। फिर उसके बाद 500 संस्थाओं ने एक साथ मिलकर हम लोग ने ज्ञापन दी कि BT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। लगभग 40,000 सिग्नेचर उसी दिन 17 सितंबर को हम लोग कलेक्ट करके भी हम लोग ने ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी के मार्फत। हमने तो ये जो सिग्नेचर कैंपेन दिए करके दिए थे, 500 से ज़्यादा संस्थाओं का दिए थे, वो डस्टबिन में डालने के लिए नहीं दिया थे। हमको तो लग रहा है डस्टबिन में डाल दिया है। फिर 26 नवंबर में फिर 2024 में पूरे भारत से ज्ञापन गए, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, होम मिनिस्टर को, सभी को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन यहाँ आए थे। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन वो बोल रहे थे नहीं, सही सचमुच ये BT एक्ट 1949 को निरस्त करना होगा। ये तो बौद्धों के तीर्थ स्थल में बौद्ध ही रहना पड़ेगा ना कमेटी में। जिस प्रकार के सिख भाइयों की अपनी गुरुद्वारा में सिखी है, मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानी कमेटी में, और आप यहाँ पर अतिक्रमण रख के बैठे हुए। 1949 का जो 1950 से पहले कानून अभी भी लागू है। तो हमारी एक ही मांग है, तो हमको कुछ ऑप्शन हमको नहीं सूझी। हम लोग कहा कि 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे महाबोधि के सामने, वो गोलंबर, जहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगी, वहाँ पर कोई काला झंडा दिखाना नहीं था। जस्ट प्ले कार्ड जो देख रहे हैं वही प्ले कार्ड देख के ऐसे जैसे भांते बैठे हुए थे। तो वहाँ पर DM से खबर आती है, DM के साथ 25 फरवरी में मीटिंग होती है। DM ने कहा हम होम सेक्रेटरी से मिला सकेंगे। होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को, जब हम लोग लगभग 17 दिन हो गया था भूख हड़ताल का, तो हम लोग पटना में सरदार पटेल भवन में अच्छा मीटिंग हुई। उन्होंने कहा 10 दिन वेट कीजिए, कुछ आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो उसी रात को 12 बजे हमारे जो 25-30 भिक्षु थे, उनके चिकित्सा के बहाने से रात के 12 बजे, आप बताइए, चिकित्सा होती है, वो भी कोई बीमार, कोई कॉम्प्लेन नहीं जी। और बाद में बोलते FIR का धमकी लगाकर सबको उठा के वहाँ से उठा दिया। वहाँ जितने भी पोस्टर सब उठा दिए। ये जितने पोस्टर थे सब नया बनाया हुआ है। मतलब वहाँ से हटा दिया गया, जबरन हटा दिया, जबरन हटाया, उठाया। फिर एक जो भिक्षु ने को तो एक जेंट्स पुलिस ने उठाया, कमर में हाथ देख के, सोचिए। तो अब तब भी हम लोग चुप रहे, शांति से रहे, भाईचारा बनी रहे। आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को उस्काने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में बैठ गए अगला दिन, 18वां दिन। फिर हम लोग को वहाँ बोले कहाँ दे रहे हैं। हम लोग ने रिक्वेस्ट की कालचक्र मैदान में दीजिए, हम लोग बैठेंगे। अपने हक अधिकार के लिए, हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, हमारे सबसे
पवित्र बुद्ध विहार हम अपने नहीं कह पा रहे हैं। सबसे विडम्बना ये है, जिस देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर बुद्ध का देश का परिचय देता है और विदेशी जो बाहर के फॉरेनर से ये भी बुद्ध का देश बोल के नमन करते हैं इस धरती को। हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। जी। अब उसी देश के बौद्ध अपने कुछ बात रख रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये धरना रखने का मुख्य कारण है, आप अपनी बात रखें, हम लोग अपनी बात रखेंगे। एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और ये बीटी एक्ट जो 1950 से पुराना कानून है इसको निरस्त किया जाए। जी। तो हमारी एक ही मांग है और पूरा कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। आपके ग्रंथ में आप विष्णु का अवतार बोल रहे हैं, हमारे ग्रंथ में ये नहीं है। हमारे ग्रंथ में तो ये क्लियरली लिखा है कि इससे पूर्व 27 बुद्ध जन्म लिया है और इसका प्रमाण भी है। एक ईंट एक प्रमाण है, कोई लेख है, शिलालेख है। ये बताएं कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि जो गैर बौद्धिस्ट लोग हैं वो कब्जा जमा रखे हैं, तो आप लोग को आशंका है कि मतलब अगर ज़्यादा दिन हुए तो यहाँ पे मतलब हिंदू टेम्पल बन सकते हैं, इस बात की आशंका है? ये तो कभी होने नहीं देंगे। हाथ से अयोध्या चला गया। अयोध्या का एक सेंटीमेंट था हमारे हिंदू भाइयों की, राम मंदिर का। जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करने का प्रमाण बोला तो वहाँ पर बुद्ध के अवशेष खाली मिले थे। ये बौद्धों को मालूम है, लेकिन हम लोग को साकेत नगर जो थी इसके लिए हम लोग चुप रहे, भाईचारा बनी रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इतना गारंटी रहिए। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर शरीर में केरोसिन दे के मरने की बात कर रहे थे कुछ भिक्खु। हमने बोला ऐसा नहीं होगा। सरकार जो सक्षम सरकार है केंद्र में और राज्य में, निश्चय हमारी बात सुनेगी। आप यदि भीड़ देखना चाहेंगे, आप देखिएगा दिन का दिन कितना भीड़ हो रही है। हमने आह्वान कर दिया, हम लोगों ने डेडलाइन दिया है इस बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक। यदि कुछ एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं होती है तो यहाँ करोड़ से ज़्यादा भिक्षु और लामा और अपना उपासक उपासिकाएं पूरे भारत से यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए आह्वान कर दिया है इस बार का बुद्ध पूर्णिमा में। तो हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में ले। हमारे विधायक सतीश कुमार जी ने ये बात उठाई है, पहले भी उठाई थी, अभी 2 दिन पहले उठाई है, और सरकार इसको संज्ञान में ले और एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसका हल करे। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि तथाकथित कई संस्थाएं हैं जो अपने आप को लीडर समझते हैं, वो लीडर नहीं, आज समाज समझ गए हैं। हमारे समाज दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, दलाली बंद करें। ये बताएं लामा साहब कि जिस तरह से आप आंदोलन चला रहे हैं और ये काफ़ी पुराना है, जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के तरह तरह की अफवाहें हैं, तो आप लोग का जो ये मांग है कि ब्राह्मण और गैर बुद्धिस्ट होना चाहिए, तो ये लोग अगर हैं तो आप लोग को अभी मौजूदा वक्त में किन किन मुश्किलों का इन लोग से सामना करना मैं पड़ा? आपको अभी बताता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं। बीटीएमसी के मेंबर ही हमको बोलते हैं आकाश जी यू आर डूइंग ग्रेट, पर हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, वी आर रबर स्टैम्प। आप ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि मतलब रबर स्टैम्प है, बंधे हुए हैं, और ये भी हमारी बात जैसा कि लोगों से हो रही थी, आपके जो यहाँ भिक्षुक हैं सब बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, उनसे आज भूख हड़ताल नहीं है। देखिए 28 तारीख से हम लोग ने इसको धरने में परिणत किया है, क्योंकि ये जगह जो बैठाई गई है और हम लोग ने इसको धरने में परिणत किया सो दैट मैक्सिमम लोग आ सके। पहले तो हम लोग 100 लोग ही सीमित रखे थे, अभी तो आ रहे हैं, देख ही रहे आप, आज का भीड़ देख लीजिए। अभी लगभग 1-2 बस धनबाद से गए, अभी गए यहाँ से आ रहे। अभी आपका ये क्या नाम है, सामने जो ज़िले हैं अरवल ज़िले, आपका यहाँ बेगूसराय, ये अपना बांका, जमुई, ये गया के आसपास के औरंगाबाद, नालंदा से देख रहे हैं आप। मैंने बातचीत की है लोगों से, तो मेरा कहना ये है, देखिए सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में ले, नहीं तो हम लोग बड़ी आंदोलन होने जा रही है जो बहुत ही इसका घातक असर होगा। कई लोग से मेरी बात हो रही थी जो बाहर के लोग आए हुए थे विभिन्न ज़िलों से, वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो यहाँ महाबोधि विहार है वहाँ जो करोड़ों में दान आता है उसका भी लोग बहुत बड़े पैमाने पे नारे ब्यारे कर देते हैं। देखिए जो भी है, मैं किसी का दोष आरोप नहीं करता हूँ, एक नंबर।
मैंने यहाँ पर कह दिया एक मौन इसका प्रोटेस्ट है। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, किसी को गाली गलौज ना करे। अच्छाई लोग सब जगह में है, बुराई लोग भी है। हम किसी विशेष धर्म को, विशेष जाति को हम लोग कोई गाली गलौज ना करें, मेरा सीधा निर्देश है। और हम लोग ने अभी जारी किया है कि 10 डीएम को भी पत्र दिए हैं, आपको दिखा सकता हूँ पत्र, जिसमें आकाश लामा, प्रज्ञाशील महाथेरो जो रेस्ट कर रहे हैं अभी, करुणाशील महाथेरो, विनय रोकित भंते सुनीत पाल भंते, ऐसा करके लिस्ट दिया है। इनके जो आधिकारिक, इसको बयान को ही आधिकारिक माना जाए। जी कौन क्या बोल रहा है उसको आधिकारिक हम नहीं मानते हैं। आप लीजिए कि हमारा मंशा ही क्या है, भाईचारा बनी रहे शांति से, अहिंसा प्रकार से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने डांडी मार्च करके जो नमक का जो काला कानून था, उसी प्रकार का डांडी मार्च अब होने जा रही है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से पूरे भारत से आ रहे हैं, बोध गया पहुँच रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। थैंक यू। आकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है। क्या आप जो जनता है उससे कुछ अपील करना चाहेंगे? आपने जैसा कहा कि हम भाईचारा बना रहे, देखिए तो मेरा अपील एक ही है, जो कब्जा करके बैठा हुआ है या जिसने कानून बनाया, उस परिस्थिति में कानून बना होगा। यहाँ जंगल थी, बौद्धों की उपस्थिति कम थी। अभी बिहारी में सिर्फ 1,17,000 करीब जो रिसेंटली जाति जनगणना हुई, अभी हम लोग ने 1 महीने धम्म यात्रा निकाली थी बिहार में। मैंने खुद कहा था गांव-गांव जाना है। जनसंख्या जो दिखा रहा है 1,17,000 वो नहीं है, बहुत ज़्यादा, करोड़ से पार है बिहार। बुद्धिस्ट जी जी। मैं देख लिया हूँ, लोग जान गए हैं हम सम्राट अशोक के वंशज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वंशज है हम। भगवान बुद्ध ने, आप सोच ही लीजिए एक छोटा से छोटी बात, संसार में इतनी बड़ी जगह है, हिमालय भी है, भगवान बुद्ध को इसी जगह में ज्ञान प्राप्त क्यों करना है? और सम्राट अशोक, जो इतने सम्राट अशोक, इस नाम ऐसे नहीं है, इसी मगध के राज्य से ही पूरे संसार को उन्होंने बुद्ध धर्म फैले और कब्जा भी किए, जीते थे। आज जो आप बड़े बड़े ढेंके पीट रहे हैं कि अखंड भारत, या अखंड भारत बौद्ध में जब था तब की बात है, जब सम्राट अशोक के टाइम में थी। तो ये लोग समझ गया है, अभी यहाँ के लोग समझ गया है। तो अब जो भी है, अब आवाज़ उठेगी यहाँ से। अभी अमेरिका में और दूसरे देशों में भी प्रोटेस्ट हुआ है आप लोग के समर्थन में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है आह्वान कर रहा था, देखिए जो भी कब्जा करके बैठे, उनका भी एक नैतिक जिम्मेदारी होना जरूरी होता है। आज मेरे को लगा कि अनागरिक धम्मपाल ने 1890 में आंदोलन की थी, उसके बाद आंदोलन दब गया। उसके बाद भारत स्वतंत्र होकर ये 1949 का एक्ट बना। 1992 में भंते सुरेश से आकर ये आंदोलन खड़ी करती हैं, 6 साल 7 साल चलती है आंदोलन। 25 साल के गैप में कोई बड़ी बड़ी संस्था इसमें बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े भिक्खु बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने अब खुद का नैतिक जिम्मेदारी समझा कि इसमें मेरे को आवाज़ उठाना है। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के। तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेके सभी संगठनों को जोड़ने की कोशिश की पिछले 2 साल में। आप देख रहे हैं, पोस्टर देख लिए। अब मैंने आपको कहा ना, 500 संस्था एक साथ मिलकर हम लोग ज्ञापन पटना में दिए थे। अच्छा। तो बात यही है कि जल्द से जल्द संज्ञा मिले। और मैं देशवासियों से आह्वान कर, आप जहाँ जहाँ भी ज्ञापन दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कीजिए और कोई हिंसा ना करे, अहिंसा में और से हम कीजिए और ज्ञापन दीजिए, रैली कीजिए, अपनी प्रतिवाद कीजिए इस काला कानून को निरस्त करने के लिए। और आप लोग उसके बाद बोध गया चले आइए। ये मेरा सबसे जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, शांति का पाठ पढ़ाया और पूरी दुनिया में उन्होंने शांति का संदेश देने का काम किया। ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग हैं आडंबर में विश्वास करते हैं, वो लोग मतलब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बौद्ध धर्म को। देखिए, मैंने कहा ना, नैतिक जिम्मेदारी, बुद्धं शरणं गच्छामि,
जो हम लोग बोलते हैं, पहले शब्द बोलते हैं, बुद्धंग बने, अपनी बुद्धि के प्रयोग करो, अपने ज्ञान की प्रयोग करो, हमारे शरण में आओ नहीं बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं जो कह रहा हूँ आप पहले उसको परखिए, एनालाइज कीजिए, यदि अच्छा लगे तब अनुसरण कीजिए। तो अभी के जनरेशन बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वो समझ गए अपने इतिहास। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर, हम घर वापसी हो रहे हैं। देखिए, बात करके देख लिए, सबसे समझ गए, अपनी इतिहास समझ रहा है। तो ये देखिए, जिस प्रकार से सूर्य एक सत्य है और मृत्यु भी एक सत्य है, इनएविटेबल है ना, तो सत्य कभी छिपती नहीं है। एक दिन आज न आप सोचिए ना, बुद्ध धम्म 3rd लार्जेस्ट रिलीजन, अभी चाइना को भी इंक्लूड किया जाए तो 2nd लार्जेस्ट में आ जाएगा बुद्धिस्ट धर्म। बिल्कुल। तो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दी है, उसी के आधार पर हम लोग धरने में बैठे हैं और हमको आशा है निश्चय हम लोग को न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, जहाँ से बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया में गया, उसी धरती पर बुद्ध जो महाविहार है उसको मुक्त कराने के लिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये मतलब अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। देखिए, आपने कभी इतिहास खोल कर देख लीजिए, बौद्ध धर्म में आंदोलित नहीं होते, एक नंबर। और हमारे भिक्षु कभी भी अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, ये भी याद रखिए। आप नहीं देखेंगे लीफलेट बांटते हुए, नहीं देखेंगे आपको। जो ज्ञान सिंपल है, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये मूल और पंचशील, यही मूल धारण है। बुद्ध धर्म का मतलब कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है, ठीक है ना। अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छे बनाए, यही धम्म सिखाती है हमको। जो पंचशील में सब कुछ लिखा गया है, तो इसमें साइंटिफिक रीजन्स है, साइंस से रिलेटेड धम्म है। तो आज मैं कह रहा हूँ, उस दिन राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, उसने कहीं किताब में पढ़ा है या कहीं लेख में पढ़ा है, यूरोपियन कंट्री के, विद इन 15 years half of European countries will become a Buddhist country। मतलब हाफ से ज़्यादा कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री बनेंगे जी जी 15 साल के अंदर में। तो ये है बुद्ध का पावर, बुद्ध का पावर है जी। और हमको ये विश्वास है बुद्ध का पावर में। हम लोग को कुछ सुरक्षा रात में नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। देखिए, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं है, लेकिन हमारे बुद्ध का पावर है हमारे पास। अहिंसा, सत्य के मार्ग, शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता। मुदिता मतलब जानते हैं आप क्या है? जानते हैं आप? खुशी, मुदित। देखिए, खुशी तो ठीक बोले आपने, लेकिन मुदिता मतलब आप गाड़ी खरीदते हैं या घर बनाते हैं, आप खुशी तो होते हैं ना। आपसे भी ज़्यादा खुशी एक बुद्धिस्ट होता है, उसको मुदिता बोला जाता है। मतलब आप तो खुशी है ही है, आपसे भी ज़्यादा खुशी हम हैं। आपने गाड़ी खरीदा, आपने घर बनाया, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं हो। ये धम्म सिखाते हैं हमको। धन्यवाद आपको। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये आकाश लामा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने कहा कि जिस तरह हमें बुद्ध महाविहार को गैर बौद्धिस्टों से मुक्त कराने के लिए बैठना पड़ा है, हम यहाँ बैठे हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 1 अप्रैल से पूरी दुनिया भर से बौद्धिस्ट बोध गया पहुँचना शुरू करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।